कि उसमें हाय ऑल। कोई वेक अलोंग है क्या? कोई हमारे साथ वेक अलोंग करेगा क्या? प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई गेस ऑल आर वॉचिंग ओनली, सो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूयॉर्क स्टाइल कुकी, और आप समझ लीजिए या फिर आपकी चॉकलेट, डबल चॉकलेट चोको चिप कुकी, जो आप जनरली स्टारबक्स में खाते हो। बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, अंदर से थोड़ी gooey,
प्लस चॉकलेट्स के थोड़े से मेल्टिंग पॉइंट्स रहते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डबल चॉकलेट कुकी रेसिपी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उससे आपका जो कुकी का फ्लेवर है वो सॉल्टीनेस नहीं लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो आपको अनसॉल्टेड बटर ही यूज़ करना है। देन कैस्टर शुगर, देन कोको पाउडर, ब्राउन कैस्टर शुगर, मैदा, मिल्क, मिल्क एनी पास्चराइज और जनरल आपका घर का कोई भी मिल्क, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये मैंने मेजर करके इसलिए नहीं रखे हैं कि ये आपके उड़ जाते हैं, तो हम इसको अलग से ही मेजर करके डालेंगे अभी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका प्योर चॉकलेट चंक्स, जो 150 ग्राम्स चॉकलेट चंक्स मेंशन थे। ओके, सो ये आपके जो चॉकलेट चंक्स है ये प्योर डार्क चॉकलेट का, वैन होटेल का 46%, 46.5% है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कांट यूज कंपाउंड। कंपाउंड हमारे कुकी के लिए वो मेल्टिंग टेक्सचर नहीं देगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी से। आई गेस इंग्रेडिएंट सबको क्लियर है। और अब आपके पास दो चीज़ होती है घर पे कि आप इजीली अवेलेबल कर सकते हो। आपका पाउडर शुगर और कैस्टर शुगर में मेन डिफरेंस यही है कि आप घर में इजीली पाउडर शुगर कर सकते हो। तो उसके बाद ये आपका पाउडर, जस्ट अ सेकेंड। चलो, सो हम मैं डिफरेंस बता रही थी आपको कैस्टर शुगर एंड ब्राउन शुगर, पाउडर्ड शुगर में। घर की ही शक्कर का आप पीस लेते हो, दैट इज पाउडर शुगर, एंड दिस इज कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर इज जनरली बेकिंग शुगर। ठीक है, तो हमको बेकिंग शुगर ही चाहिए ताकि अंदर का टेक्सचर, अंदर का जो क्रंच है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी से। सबसे पहले आपका 56 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, देन हम इसके साथ बीट करेंगे हमारे फैट इंग्रेडिएंट, कैस्टर शुगर, ब्राउन शुगर। इसको हम मिक्स करेंगे 2 मिनट्स के लिए। हाथ से मिक्सिंग नहीं चलेगी, आपको इलेक्ट्रिक बीटर ही लगेगा। कुकी में कुकी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका शुगर, दोनों की जगह कोई एक और यूज कर सकते हैं क्या? शायद ही नहीं, आपको ब्राउन शुगर
और कैस्टर शुगर दोनों ही लगेंगे। एंड गुरप्रीति, क्वांटिटी हमारे लिंक में है, आप एक बार चेक कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम में अलग से हमने परसों ही अपडेट किया था, क्वांटिटी मेजरमेंट सब उसमें मेंशन है। अभी हम रेसिपी बना रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमने कर लिया ब्राउन शुगर, कैस्टर शुगर एंड अनसॉल्टेड बटर को बीट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट बीट करना बहुत ज़रूरी है ताकि फैट इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक। उसके बाद हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई में हमारे पास है मैदा। क्वांटिटी सारी हमारी मेजरमेंट हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो अकाउंट पे। कोको पाउडर, कोको पाउडर मैंने मेंशन किया था वैन हुटेन का अनस्वीटन, कोई भी अनस्वीटन कोको पाउडर, हर्शीज भी इज ऑल्सो गुड। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाला था, ये हम अभी डालेंगे। हाफ टीएसपी फ्लैट करके बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉरी सॉरी बेकिंग सोडा। नाउ बेकिंग पाउडर हाफ प्लस 1/4, ठीक है। ये दोनों मेजरमेंट है आपके बेकिंग पाउडर के, हाफ टीएसपी प्लस 1/4 टीएसपी। मिल्क है 60 ml, जितना हम धीरे धीरे रुक रुक के डालेंगे, एक साथ नहीं डाल सकते। चॉकलेट चंक्स है 150 ग्राम्स, जिसमें से कि मैं थोड़े से चंक्स रख दूंगी टॉप के लिए। अब आते हैं कुकी के बैटर पे। जब भी आप कुकी का बैटर बनाते हो, आपको चाहिए पहले 2 मिनट्स फैट को फेंटना होता है, एंड देन हम उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के हाथ से मिक्स करेंगे। हम अब बीटर नहीं चला सकते, अगर हम अभी बीटर चलाएंगे तो ये केक डो हो जाएगा, ठीक है, केक बैटर हो जाएगा। हमको कुकी बैटर बनाना होता है। तो हमको कुकी बैटर को कैसे मिक्स करना होता है, लाइट हैंड उठाओ, मिक्स करो, ठीक है। आटे की तरह नहीं मिक्स करना है आपको कि आप उसको एकदम ऐसे मस लो, ठीक। आपको सिर्फ इसको लाइट हैंड उठाना है और लाइट हैंड मिक्स करना है। जब सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, पूरा वेट ड्राई अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हो वेट और ड्राई पूरा मिक्स हो गया है, ये पूरी सैंड टाइप की टेक्सचर है, ठीक। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी धीरे धीरे, एक साथ कभी भी मिल्क पोर मत करना, धीरे धीरे मिक्स करेंगे। वृंदा दी, रेसिपी ऑलरेडी हमने पोस्ट कर चुकी है, आप एक बार हमारे अकाउंट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मैं इसको एकदम ऐसे मैश नहीं कर रही हूँ, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसको हड़बड़ी में उसको मैं इसको मैश करते जा रही हूँ। धीरे धीरे जितना जितना बाइंडिंग होते जाएगा, हम उतना उतना बाइंडिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब ये डो फॉर्म हो गया है, हमारे पास अब कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं है। ठीक है, ये देखो डो की टेक्सचर।
चलो, अब जब भी आपको कुकीज़ देनी है किसी को भी, या आपका मेन पर्पस है कि हमारा कुकी का साइज इवन रहे, तो हमको वेट मशीन लगेगा। ठीक है, वेट मशीन में हम इवन साइजेस ऑफ डो लेंगे, लाइक सपोज 50 ग्राम ईच। ठीक है, 50-50 ग्राम के डो लेंगे। क्वांटिटी के लिए कमेंट है, क्वेश्चन में दिखा रहा है, क्वेश्चन वाला सेक्शन। अच्छा, उनको साउंड आ रहा है मेरा? हाँ, श्रेया दीदी, आप प्लीज़ हमारा प्रोफाइल चेक कीजिए, अकाउंट चेक कीजिए, उसमें पूरा मेंशन है कि हमने क्वांटिटी 2 दिन पहले ही पोस्ट कर दी थी। आप उसमें चेक कर लीजिएगा। अभी आप मेथड देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे 50-50 ग्राम्स के डो बनेंगे। ठीक है, मुझे जितना रिक्वायर्ड है मैं अभी उतना बना रही हूँ। अब जो लेफ्ट ओवर डो है, कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको इतने पीसेस नहीं बनाने, इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको क्लीन रैप करके फ्रिज पे स्टोर कर सकते हो फॉर 1 डे। एक दिन के बाद आप नेक्स्ट डे उसको रूम टेम्परेचर लेके आओगे और अगेन डो बनाओगे 50-50 ग्राम्स के और रोल करोगे। ठीक है, तो वो डो स्टोरिंग भी मैंने बता दिया कि कभी आपको डो स्टोर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अब शेपिंग पे आ जाते हैं। हमेशा पहले सबको पूरा अच्छे से मिक्स कर लो। ठीक है, तो देखो एक राउंड इसकी जैसे, ठीक, देन फ्लैट। नाउ इट शुड नॉट बी कि यहाँ पतला यहाँ मोटा। ठीक है, इवन फ्लैट होना चाहिए। सपोज अगर मैंने इसको ये इवन फ्लैट किया, अगर मैंने इसको यहाँ ज्यादा दबा दिया, तो अब ये कैसा दिखेगा, ये पतला ये मोटा। अब क्या होगा, ये बेक होने में ज्यादा टाइम लगाएगा, ये जल्दी बेक हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको अनइवन फ्लैट कुकीज नहीं बनानी है, इवन शेप होना चाहिए। ठीक है, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप यहाँ 2 रख रहे हो, एक स्पेस देके फिर 2 और, क्योंकि ये कुकी बहुत ऐसे जाइंट कुकीज़ बनेंगी। ठीक है, जो हम जनरली स्टारबक्स वगैरह में खाते हैं।
तो वो कितने बड़े साइज की कुकी होती है सीसीडी में, ठीक, तो ये उतनी बड़ी हो जाएंगी। तो स्पेस देना बहुत मैंडेटरी है। जो इफेक्ट आज आप देखोगे प्योर चॉकलेट से, वो प्योर चॉकलेट ही बहुत ज़रूरी है, कंपाउंड से वो इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारी कुकीज़ रेडी हैं। अब हम इनको फ्रिज में मिनिमम वैसे 25 मिनट्स रखना चाहिए, बट आज हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको 10 मिनट्स रख रहे हैं जब तक हमारा ओ टी जी प्री हीट होगा। सो इसको मैं फ्रिज पे रख रही हूँ 5-10 मिनट्स के लिए। ओ टी जी को हम प्री हीट कर रहे हैं 150 पे 10 मिनट्स के लिए। देन इसको हम बेक करेंगे 180 पे 20 to 25 मिनट्स के लिए, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। अभी मैं इसको फ्रिज पे रख रही हूँ 10 मिनट्स के लिए। वैसे मिनिमम टाइम 20 to 25 मिनट्स होना चाहिए फ्रिज में सेट करने का। देन उसके बाद हम बेक करने के लिए प्री हीटिंग के लिए डाल रहे हैं 150 पे 10 मिनट्स। 150 पे 10 मिनट्स प्री हीट हो जाएगा, फिर मैं 180 पे 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको बेक करूँगी फ्रिज से निकाल के। कमेंट्स मैं अभी बस हमारे पास अभी टाइम है तो हम तब तक बेकिंग के कुछ टिप्स या आपको जो भी कुछ मेरे से पूछना हो तो हम आपको अभी वो क्वेश्चन आंसर एक सेशन कर लेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट बस मैं इसको रख के आई। हाँ मुझे फ्रेंड्स के लिए अच्छा चलिए यहाँ से रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब तक अपन स्टार्ट करते हैं हम, अब हमारे पास फ्री टाइम है पूरा, ठीक है। तो आप बेकिंग के कुछ टिप्स पूछने हो या कुकी में कुछ डाउट हो, आपने कोई कुकी बनाई हो कभी नहीं बनाओ, जब तक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे पास आराम से 20 मिनट्स हैं। सबसे पहले वृंदा दी, हाँ, what can we use if we don't have pure chocolate? You can use silk, but I won't suggest. You can use Scarlett, Van Houten का pure chocolate ले लो 46-55, anything which is आप comfortably आपको मिल जाए। मॉडे का भी डार्क चॉकलेट आता है येलो कलर का पैकेट। मैं एक बार चॉकलेट का पैकेट ले आती हूँ, आपको इजी होगा समझने में। 2 मिनट दीजिए। एंड सारिका दी मैंने वैन हुटेन का प्योर चॉकलेट यूज़ किया है। मैं पैकेट शो कर देती हूँ आपको, 2 मिनट। कंपाउंड हम नहीं यूज़ कर सकते, प्योर चॉकलेट ही ज़रूरी है, बिकॉज जो अंदर का मेल्टीनेस है हम उसको ब्रेक करेंगे, अंदर थोड़े थोड़े मेल्टिंग पॉइंट्स दिखेंगे, वो प्योर चॉकलेट से ही आएगा। सो प्योर चॉकलेट बहुत ज़रूरी है।
चलो आज हम आपका मेन डाउट क्लियर कर ही देते हैं कि प्योर चॉकलेट क्या होता है एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे पैकेट्स हैं। ये बहुत सबको नोन होगा। ठीक है, लोग जनरली मॉडल लेते हैं डार्क कंपाउंड। ठीक है, अब व्हाट इज डार्क कंपाउंड? प्योर वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ ओनली 15%, जो ये आप मार्किंग देख रहे हो 15% इसमें सिर्फ कोका बीन्स है यानी चॉकलेट है। बाकी पूरा 85% इसमें वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, सो हमको ये यूज करने के लिए थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, प्लस ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। आप कभी भी देखना डार्क कंपाउंड मेल्ट करोगे वो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 85% वेजिटेबल ऑयल है, बाकी 15% आपका सिर्फ कोका बीन से। ठीक है, यानी फिर सिर्फ 15% चॉकलेट है, 85 वेजिटेबल ऑयल है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद मॉडे की डार्क चॉकलेट ये है आपकी 45%। ठीक है, यानी इसमें 45% प्योर कोका बीन से, रेस्ट 55 वेजिटेबल ऑयल है। सो ये बेटर है इससे यूज करना। ठीक है, तो कॉस्ट वाइज भी दोनों में डिफरेंस है। ये इकोनॉमिकल है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, आप इजी अगर टर्म्स में मैं समझाऊं तो ये आपकी डेयरी मिल्क है 10 रुपए वाली, ये आपकी सिल्क है। ठीक है, डेयरी मिल्क इजीली आ जाती है 10 रुपए की, वो थोड़ी सी हार्ड रहती है, लेकिन आप जब सिल्क खाते हो तो वो बहुत स्मूथ टेक्सचर होता है, हाथ में फिसलते जाती है ना। आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो प्योर चॉकलेट से बनी हुई रहती है। ठीक है, तो ये आपकी डेयरी मिल्क हो गई, ये आपकी सिल्क हो गई। यानी ये आपका कंपाउंड हो गया, ये आपका चॉकलेट हो गया, जिसमें से 15% कोका बीन्स है, 85% वेजिटेबल ऑयल है, इसमें 45% कोका बीन्स है, 55% वेजिटेबल ऑयल है। अब ये होगी मॉडे की बात। अगर आप वैन हुटेन की रेंज देखते हो तो ये वैन हुटेन के सारे चॉकलेट्स हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड नहीं है ये सारे चॉकलेट है। हमने जो अभी यूज किया वो ये है डार्क चॉकलेट 46.5%। आप इसमें देख सकते हो कोका परसेंट है 46.5%, यानी कि इसमें रेस्ट जो रहेगा वो ऑयल रहेगा, लेकिन मेन आपका जो ककोआ का परसेंट है वो 46.5% है, जिसके कारण जब आप कुकी को मेल्ट करो तोड़ोगे तो वो मेल्टी टेक्सचर दिखेगा। ठीक है, और इनकी और रेंज आती है। मिल्क चॉकलेट आती है 35.6%, और आपका वाइट आता है 29.3%। ये वैन हुटेन की प्योर चॉकलेट्स की रेंज है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगे कि आपको कंपाउंड यूज करना तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो टेक्सचर नहीं आएगा, वो फील और वो टेस्ट नहीं आएगा जो प्योर चॉकलेट्स में आता है। ठीक है, किसी किसी का बेकिंग टाइम का इशू है। अच्छा, कभी जब आप चॉकलेट्स में चॉकलेट्स बनाते हो तब आप टेम्पर करते हो प्योर चॉकलेट्स को। ठीक है, लेकिन जब आप कुकी केक इसमें यूज करो तो आपको टेम्पर करने की जरूरत नहीं है। छाया दीदी, छाया दीदी को क्या डाउट था कुछ? बेकिंग टाइम, छाया दीदी बेकिंग टाइम आपका मैंने बताया 150, पहले हम प्री हीट करेंगे 10 मिनट्स के लिए। प्री हीटिंग के बाद हम कुकी को डालेंगे 180 पे 20 to 25 मिनट्स अंटिल सेमी सॉफ्ट। मैं वो दिखाऊंगी आपको लाइव सेशन जब हमारा पूरा चल रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कुकी का टेक्सचर कैसा होना चाहिए। अंजुम दी, स्टैंड मिक्सचर डिपेंड करता है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो 10 लीटर्स वाला है, और वो डिपेंड करता है आपका यूसेज कैसा है, आपके दिन के कितने ऑर्डर्स हैं। अगर आपको बल्क ऑर्डर आता है तो आप ले सकते हो बड़े, और अगर आपको रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं महीने में, आपको ऐसा है कि आपको दिन के 2-3 ऑर्डर आते हैं, तो आप डीएसपी का यूज़ कर सकते हो। किसी और को कोई डाउट? हम अभी 10-15 मिनट्स है हमारे पास जब तक हमारी कुकी बेक हो।
हर संडे ऐसे ही बेक अलोंग सेशंस लेके आएंगे। आज कोई स्टूडेंट नहीं है बेक अलोंग का, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग बेक अलोंग कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जो भी डाउट्स हैं हम सामने ही साथ में सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रेसिपी हमेशा फ्राइडे को पोस्ट कर देंगे, संडे को हमारी रेसिपी की लाइव सेशन रहेगी। आप इंग्रेडिएंट्स रेडी रखिए, आप और मैं साथ में बेक करेंगे। आप अपने अवंस में देख सकते हो क्या प्रॉब्लम जा रहा है, वो कैसे बेक हुआ, क्या बेक हुआ। बिकॉज बेक अलोंग बहुत रेयर होता है, बट मैं सजेस्ट करूंगी हर संडे आप हमारे साथ इस चीज़ के लिए हेल्प कीजिए। हम नई नई रेसिपीज लेके आएंगे, प्लस आप बेक अलोंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि आपको कौन कौन सी रेसिपीज चाहिए। जैसे आज हमने कुकी ली है, देन हम डोनट ले सकते हैं, या आपका और भी बेकिंग के गुलाब जामुन केक हो गया, मैंगो केक हो गया। आपको कौन सी रेसिपी चाहिए संडे के लिए, हम वो भी कर सकते हैं। सॉरी, कुकी की रेसिपी नेहा दी, मैं एक बार मेथड आपको बता देती हूँ। और जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आपके हमारे इंस्टा प्रोफाइल पे मेंशन है, आप उसको देख सकते हो। बाकी मैं आपको मेथड बता देती हूँ। मेथड में हमने सबसे पहले अनसॉल्टेड बटर, ब्राउन शुगर एंड कैस्टर शुगर को 2 मिनट विप किया अच्छे से, फैट इंग्रेडिएंट को। देन हमने ड्राई डाला, ड्राई में था आपका मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, एंड उसको हमने हल्के हाथ से मिक्स किया विद चॉकलेट चंक्स। और हमने तब तक मिक्स किया जब तक वो सैंड टेक्सचर पे हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने उसमें मिल्क ऐड किया, धीरे धीरे जितना हमारा डो बन जाए। मिल्क पूरा ही लग गया, लेकिन धीरे धीरे ऐड करना है आपको। उसके बाद हमने उसको शेप दिया कुकी का, और उसको हमने फ्रीज किया 10 मिनट। 10 मिनट के लिए आपको फ्रिज पे रखना है। 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमने उसको बेक करने डाला है 180 पे। अवन प्री हीट हुआ है 150 पे, 180 पे हमने बेक करने डाला है अभी फॉर 20 to 25 मिनट्स। और कुकी की मेन जो टेक्निक है वो अभी बेक होके निकलेगी, तो मैं बताऊंगी कि आपको कैसे समझ में आता है कि कुकी बेक हो गई है। जनरली लोग क्या करते हैं कि कुकी को अंदर पूरा बेक कर लेते हैं अवन के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप सोचते हो कि ये तो अभी केक जैसा सॉफ्ट टेक्सचर है, तो आप और बेक करने रख देते हो, बट वो मेथड गलत है। कुकी हमेशा अंदर सॉफ्ट केक टेक्सचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर आके वो एयर एनवायरनमेंट में क्रिस्पी होती है। ठीक है, तो अगर आप अंदर क्रिस्पी कर दोगे अवन के अंदर, तो वो बाहर आके कड़क हो जाएगी पत्थर के जैसे। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा, उन्होंने फर्स्ट टाइम कुकी ट्राई किया होगा, तो उनको इस चीज का आइडिया नहीं होगा। वो हमेशा अंदर क्या कर देते होंगे कि उसको डबल बेक कर देते होंगे। सो आपको क्या करना है, वो केक टेक्सचर पे होगा तब आपको निकाल देना है, और उसके बाद हम उसको एयर पे आके क्रिस्पी करके देखेंगे। ठीक है, सो अभी हमारे पास 20 मिनट्स है। आप और कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। कोकोनट कुकी भी करवाना मैम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट संडे या तो, अच्छा इतने सारे डाउट्स आ गए हैं, वो आ गए, ठीक है सॉरी। ब्राउनी, चोकोलावा, कोकोनट, ठीक है, हम ये सब हर एक एक संडे कवर करेंगे। बट आप बेक अलोंग करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ताकि उसमें अब जैसे चोकोलावा है, चोकोलावा की ऑलरेडी हमारी वीडियो पोस्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल में। लेकिन लोगों के डाउट्स कैसे आते हैं कि मैम हमारा लावा नहीं निकला। हमारा लावा बहुत जल्दी निकल गया, बेक होने से पहले आई गेस उनका 3-4 मिनट्स में ही लावा आ गया था। तो ये सारे इश्यूज जो है ना, हम बेक अलोंग में कर सकते हैं। तो अगर सब बेक अलोंग के लिए करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है लकीशा दी, अपन मावा केक भी नेक्स्ट संडे लेते हैं। हम्म, सरिता दी, आपका अवन कौन सा है, और आप नीचे पार्चमेंट पेपर यूज करते हो कि नहीं, और कौन सा केक जल रहा है? सब केक्स जल रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक ड्राई केक ही जल रहा है, जैसे मलाई केक हो गया या मावा केक हो गया? अच्छा, और टेम्परेचर क्या है आपके अवन का? क्वेश्चन। अमृता दी, आई मीन क्रीमी क्रिएशन, वो आपका प्रीमिक्स ऐसे नहीं बनता, डिपेंड करता है प्रीमिक्स कौन सा है। देखो नंदी का आता है जो हम जनरली यूज भी करते हैं, सेल भी करते हैं।
तो नंदी के कुकी कैसा आएगा, जैसे आपकी बेकरी की कुकी है, ठीक है। आज जो मेरा मेन पर्पस था कुकी सिखाने का था वो था गवर्नमेंट कुकीज सिखाने का। अब आपकी जो मॉडर्न कुकीज चल रही हैं, स्टारबक्स, सीसीडी, इन सब में कैसे बड़ी बड़ी साइज की कुकीज हैं, प्लस उसमें अंदर से सॉफ्टनेस, अंदर से आपको केक का फील आता है, बाहर से क्रंची फील आता है कुकी का। यानी आपकी एक टाइप की ब्रूकी, ठीक है। ब्रूकी का मतलब केक प्लस कुकी, ठीक है। तो आज मेरा मेन कंसर्न था उसको सिखाना, एक मॉडर्न कुकी सिखाना, नॉट ट्रेडिशनल बेकरी कुकी। तो जो प्रीमिक्स वाली कुकीज है वो आपको हेल्प करता है बेकरी टाइप की कुकीज बनाने में। तो ये आपका अनसॉल्टेड बटर से है, और जिसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। कॉस्ट वाइज भी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है प्रीमिक्स से, बट टेस्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। कैन यू शेयर दिस लाइव ऑन इंस्टाग्राम प्रोफाइल? अच्छा ठीक है पूजा दी, हम इसको शेयर कर देंगे। हम्म, सरिता दीदी दी, कैसे मैंने स्पॉन्ज केक बन गया तो वो हार्ड क्यों हो गया? अच्छा एक सेकेंड पहले ना। हम्म, पूजा दीदी चीज केक भी हम लेंगे, लेकिन चीज केक का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि चीज केक खुद में बेक होने में 1 घंटा लेता है। और उसके बाद हमारे पास एक यूट्यूब में रेसिपी भी है बेक बास चीज केक की, जो कि आपका बंट बास्केट चीज केक भी बोला जाता है, वो भी देख सकते हो जब तक। बाकी चीज केक में मेरे को थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़्यादा लगेगी। सरिता दीदी, आप सबसे पहले तो अगर आपका अवन ऊपर नीचे मोड वाला है ना, तो उसको आप ऊपर नीचे कर दो 160 एंड 170, ठीक है। और अगर आपका सिंगल रॉड मोड है तो आप उसको 180 ना रख के उसको 150 कीजिए। भले आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो आपका 180 पे 20 मिनट्स हो रहा है ना, उसकी वजह से वो जल जा रहा है, यानी हीटिंग बहुत है। बेसिक चीज समझाती हूँ सरिता दी, अगर जैसे आप घर पे खाना बनाते हो, ठीक है, तो आप कढ़ाई को अगर हाई फ्लेम पे करोगे तो आपका खाना पक तो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो सेम चीज आपके अवन के साथ हो रही है कि आपके अवन को ज्यादा हीट हो रहा है लेकिन अंदर से कच्चा रह जा रहा होगा, या पूरा क्रस्ट आ जा रहा होगा, नीचे बर्न हो जा रहा होगा, ये सब इशू आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या करो 150 पे रखो अगर सिंगल रॉड है आपका तो। अगर 2 रॉड्स वाला सिस्टम है आपके में तो 160 एंड 170 रखो, अप रॉड 160, डाउन रॉड 170। will this live will be saved मैम? ये हम सेव करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप यूट्यूब पे ये रेसिपी देख सकते हो। हम्म, साक्षी दी, हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट संडे मावा केक लेते हैं, है ना? तो आप लेकिन बेक अलॉन्ग करना हमारे साथ, ताकि आप अपने ओटीजी में इशू मेरे को दिखा सको कि आपके ओटीजी में कैसा बना, आपका मेथड सही था कि नहीं, आपके ओटीजी में इशू आ रहा है कि कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जब आप टूथपिक से केक को टेस्ट करते हो तो वो क्लीन आनी चाहिए। अगर वो सही आ रहा है फिर भी आपका केक हार्ड हो रहा है, तो यानी कुछ और रीजन होगा, जैसे सरिता दी का ओटीजी का इशू है, आई गेस फिर वो भी आपके साथ हो सकता है। तो हम नेक्स्ट संडे मावा केक ले लेंगे ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर सको। फैंटास्टिक क्रिएशन 25 रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। ठीक है। पूजा दी, बेस्ट विपिंग डिपेंड्स आपके क्लाइंटेज के ऊपर, है ना? हमारे हिसाब से तो इजी वे अच्छी है, बट आपको ऐसा लगे कि आपके हिसाब से मार्केट जो है वो बहुत अच्छा है आपका, तो आप ट्रोपोलाइट का भी यूज़ कर सकते हो, रिच की गोल्ड यूज़ कर सकते हो। विप क्रीम पूरा डिपेंड करता है आपकी क्लाइंटेज के ऊपर। बाकी अगर आपको हार्डनेस और स्टिफनेस में चाहिए तो मुझे सनराइज की इजी वेब अच्छी लगती है। इसका भी आपका बोथ रॉड ऑन रहना चाहिए जब आप कुकी बेक कर रहे हो तो। एट द लिटिल बेकर, आपका ओटीजी कौन सा है? आई गेस अगर आपने बहुत कम यूज़ किया है तो आप उसको 170 पे रखो, बट अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते रहते हो उस ओटीजी को, उसकी रॉड थोड़ी सी जल चुकी होंगी, तो आप 180 कर सकते हो। हम्म, अच्छा, गैस पे कुकीज़ नहीं बन सकती, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं बन सकती, यू कैन ट्राई, बट मेरा जो आज मेन कंसर्न था मॉडर्न कुकी दिखाने का, वो गैस पे नहीं बन सकती। आपकी नान खटाई बन जाएगी, या बेसिक बेसिक घी वाली कुकीज़ होती हैं जैगरी के साथ, या आपकी मिलेट्स के साथ, ये सब उससे बन जाएगी। लेकिन अपन मॉडर्न कुकीज़ गैस पे नहीं बना सकते।
इससे भी बजाज का ओटीजी सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप अभी नया नया मैं आपको एक बार कुकी दिखाना चाहूँगी जो मैं बोलना चाह रही थी। ये देखो, हमारी कुकी की साइज भी डबल हो गई, क्रैक्स अच्छे आ गए, चॉकलेट हमारी बहुत अच्छी है। ये सब प्योर चॉकलेट के कारण है, अगर कंपाउंड होता तो वो अभी तक जल भी जाती, ठीक है। अभी टाइम हुआ नहीं है, अभी 9 मिनट्स बचे हैं, बट मैं आपको बीच में एक टेक्सचर दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। किसी का मैसेज था। हाँ, स्नेहा दी, बजाज में कौन से मोड में रखें कुकीज़? एज बेक मोड में नीचे करो और ऑन रहता है। आप बजाज का जो मॉडल है उसमें आप सेंटर पे रखो अपना ट्रे, ब्लैक वाला ट्रे, और उसका बेक मोड ही ऑन रहने दो, तो उससे आपकी कुकीज़ बन जाएंगी एक बार में। आपको शफल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 3 ट्रे यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको शफल करना पड़ेगा, बट अगर सेंटर ट्रे पे करोगे तो आपको सीधा 20 मिनट्स के बाद ही देखना है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? किसी और को कोई डाउट? हमारे पास अभी 7 to 8 मिनट्स हैं कुकी को निकलने में। ज़रूरी नहीं ये डाउट हो, हमारे पास अभी 9 to 7 मिनट्स है, आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट हो कुकी से रिलेटेड, नहीं कुछ आपके बेकिंग टिप्स हो आपको चाहिए, या आपको कोई आपके अवन में इशू आ रहा है, माइक्रोवेव चलाने नहीं आ रहा है, आप ये सब पूछ सकते हो। नेक्स्ट संडे हम मावा केक के साथ ही आएंगे। आई गेस ड्राई केक में बहुत लोगों को इशू है ना, तो हम नेक्स्ट संडे बेक अलॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ देखो। किसका डाउट था? अच्छा, वर्षा दी, कि आपकी माइक्रोवेव में बेकिंग कैसे होगी मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले माइक्रो मोड होता है जिसमें आप खाना गर्म करते हो, ठीक है। तो ये माइक्रो मोड है। ये ग्रिल प्लस कॉम्बी है, ये जनरली आपको काम आता है आपके पिज़्ज़ा या आप कुछ बेक करते हो उनके लिए, ठीक है, मतलब डबल बेकिंग के लिए। कन्वेक्शन आपको काम आता है केक, कुकी, ब्रेड, इन सब के लिए, ठीक है। सो आएगा कन्वेक्शन, जैसे अभी आपने कुकी सीखी, अगर आपको वो बनाना है तो आप कन्वेक्शन करोगे। टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो, जैसे मैंने 150 पहले बताया, तो 150 पे आप पहले प्री हीट करोगे, ठीक है। कितनी देर के लिए? 10 मिनट्स के लिए।
10 मिनट्स के लिए अभी ये 150 पे प्री हीट हो रहा है। जैसे अभी साउंड आया, ठीक है। अब आपकी क्या हो गई, अवन माइक्रोवेव प्री हीट हो गया कन्वेक्शन मोड में। आप ओपन करोगे, कुकीज को रखोगे, बंद करोगे, अगेन कन्वेक्शन दबाओगे, 180 पे स्टार्ट करोगे फॉर 20 to 25 मिनट्स। हम 20 मिनट्स पहले रखेंगे, उसके बाद अगर नीड लगेगी तो हम 25 मिनट्स और करेंगे, सॉरी आई मीन 5 मिनट्स और करेंगे। पहले 20 मिनट्स रखोगे, चेक करोगे, फिर 5 मिनट्स और करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन यूज करने का तरीका। आपको चाहिए तो माइक्रो में कौन कौन से यूटेंसिल्स आते हैं। माइक्रो में आप बोरोसिल के बाउल डाल सकते हो, प्लास्टिक बाउल डाल सकते हो जो माइक्रो सेफ हो, ठीक है। सिलिकॉन मोल्ड्स डाल सकते हो। ग्रिल प्लस कॉम्बो में सिर्फ आपके जो बेकिंग के ग्रिल्स होती हैं, ट्रे होती है, जालियाँ होती हैं, वो सब जाती हैं। कन्वेक्शन में भी आपका एल्यूमिनियम टिन जाता है, सिलिकॉन जाता है, बोरोसिल के कान जाती है। आप जब चॉकलावा करोगे तो आपको माइक्रो या फिर कन्वेक्शन, ये दो मोड्स आपको काम आएंगे। वर्षिति, आपको डाउट क्लियर हुआ ना? बीच में साउंड आपको दिक्कत तो नहीं किया ना? क्योंकि 2-3 लोगों का कमेंट है कि साउंड नहीं आया। आई गेस माइक्रोवेव का यूसेज आपका क्लियर हुआ ना? सानवी दी, गैस पे आप नान कताई बना सकते हो। ठीक है, हम देखते हैं, इसके लिए भी हम लाइव सेशन एक रखते हैं। पीयूदी, ऑब्वियसली आपको मार्केट वाला फॉन्डेंट इजीली अवेलेबल होता है, प्लस इकोनॉमिकल होता है। घर में भी बना सकते हैं, बट बेटर है कि आप मार्केट वाला ले लोगे तो आपको इजी और इकोनॉमिकल पड़ेगा, प्लस फ्लेवर भी रहेगा। चॉकलेट बस सिखाना, डोमिनोज वाला चॉकलेट बहुत ट्राई किया है मैंने, बट ऐसा नहीं पता। सरिता दी, एक बार आप हमारी रेसिपी से, यूट्यूब में हमारी रेसिपी है चॉकलावा की, एक बार उससे ट्राई करना। कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। बनाने से पहले आप एक रिकॉर्डिंग ले लिए, मुझे भेज दिए, तो मुझे पता चलेगा आप कहाँ गलती किए। सो एक बार आप उससे ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम फिर बेक अलॉन्ग करेंगे। लक्षिशा दी, हमारा ये माइक्रोवेव 32 लीटर्स है। हम्म, इसमें लाइव दिखा रहा है ना ये? ये नीचे ये वाला बंदा बस। अच्छा, फिर हम ये लाइव सेशन एंड करेंगे। कौन से ब्रांड का फोन अच्छा होता है? आई वुड प्रेफर नंदी और विजियन। बाकी आपके यूसेज के ऊपर है। जैसे विजियन थोड़ा स्टिफ होता है, जब आपको फिगर्स बनाने हो आई वुड सजेस्ट यू कैन गो विद विजियन। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे फिगर्स के साथ साथ कवरिंग के लिए भी बहुत अच्छा फॉन्डेंट चाहिए, देन आई वुड प्रेफर नंदी। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। एट द क्विक कैफे, ये जो हमारा सेशन है आज का कुकी का, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, इंस्टा पे नहीं रहेगा। अच्छा, हमारी कुकी निकल गई है, सॉरी, इंस्टा पे रहेगा, यूट्यूब चैनल पे रहेगा।
ये हमारी कुकी आ गई है ओवन के बाहर से। आप टच करके देख सकते हो कि ये इम्प्रेशन पड़ के ये पीछे आ रहा है। ये देखो, ये इम्प्रेशन हुआ, ये वापस आया। जूम हो ना? ठीक है। तो ये कैसा है, ये केक का टेक्सचर होता है ना, हम केक का टेक्सचर देखते हैं कि हमने इसको टच किया, वो रिवर्स बैक आ रहा है, यानी वो बेक हो गया है। ठीक है, तो यानी हमारी कुकी बेक हो गई है। क्रंच कब आएगा? 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट के बाद, जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा होगा। ठीक है, तो हम 5 मिनट्स के लिए फैन ऑन कर देते हैं ताकि ये जल्दी से रूम टेम्परेचर आए, तो मैं आपको वो क्रंच और अंदर का टेक्सचर दिखा सकूं। कर सकते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा नहीं, लाइव। वर्षा दी, एल्यूमिनियम के बर्तन से तब स्पार्क आता है जब आपने कन्वेक्शन मोड नहीं किया हो। कन्वेक्शन नहीं दबाओ, जैसे मैंने अभी प्रीहीट हुआ, प्रीहीट होने के बाद उसको ओपन किया, तो जब आप ओपन करते हो तो वो माइक्रो मोड चले जाता है। आपका ध्यान नहीं जाता, आप उसको स्टार्ट दबा देते होगे तो वो स्पार्कल आता होगा। माइक्रो मोड में कभी भी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सारी चीज़ें नहीं जाती। ठीक है, तो गलती से भी अगर आपने कन्वेक्शन बटन नहीं दबाया होगा तो फिर स्पार्कल आ सकता है। पिज़्ज़ा को आप हार्डली, अगर आप पिज़्ज़ा उससे बना रहे हो डो से, तो आपको 20 मिनट्स रखना होता है 220 पे। अगर आप पिज़्ज़ा बेस के साथ बना रहे हो तो सिर्फ 10 मिनट्स। ठीक है, हम पिज़्ज़ा का भी लाइव कराते हैं। आपको हमारी कुकी कैसी लगी आज की? सबके डाउट्स तो बहुत हो गए। हमारा सेशन कैसा लगा आपको? आपके लिए बेनिफिट लगा कि नहीं, हमने जो आज नया कॉन्सेप्ट लाया है? और नेक्स्ट संडे भी हम आएंगे सेम बेक अलॉन्ग में। हम सिर्फ 2 मिनट और रुके हैं, थोड़ी कुकी में क्रंच आ जाए फिर आपको दिखाएंगे। इसलिए बैठ कैसे? थैंक यू एकता दी, थैंक यू पूजा दी। आप लोग ट्राई करके प्लीज बना के हमें टैग कीजिएगा, और हेल्पफुल होगा हमारे लिए। थैंक यू पूजा दीदी। पीयू दी थैंक यू, सानवी थैंक यू। थैंक यू स्नेहा दी। प्लीज़ आप लोग रेसिपी ट्राई करके हमें टैग कीजिएगा, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। और मैं, आपको पता है कि मेरा नेचर बहुत हेल्पफुल है। आई गेस जितने लोग लाइव हैं उनको सब मेरा नेचर पता है।
सो आई वांट अ नाइस बेकर कम्युनिटी, ताकि मैं आप लोग सबके साथ रेसिपी शेयर कर सकूँ, हम एक अच्छा बेकलॉन्ग सेशन कर सकें, आपके डाउट्स क्लियर हो सके और एक अच्छी सोशल लाइफ हो सके पूरे बेकर्स की। सो आई थिंक हमें ये थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, नहीं तो सब बेकर्स बेकर्स घर पे रह के एक दूसरे से प्रोफाइल और आईडी चेक करेंगे, है ना। सो हमें चाहिए कि हम शेयर कर सकें और अच्छे अच्छे रेसिपीज नई नई लेके आए आप लोगों के लिए। थैंक यू सरिता दी, थैंक यू क्रीमी क्रिएशन। चलो, टाइम टू टेस्ट अ कुकी। ठीक है, सो हम कुकी को देखते हैं। ये देखो, कुकी अब वो टेक्सचर नहीं आ रहा है, मैं दबा रही हूँ तो भी वो दब नहीं रहा है, ठीक है, यानी वो रूम टेम्परेचर आते जा रही है। ठीक है, अब ये साउंड आ रहा है, ठीक है, यानी अंदर परफेक्टली बेक हो गई है, अंदर जैसे हमको चाहिए केक का टेक्सचर प्लस ऊपर कुकी का टेक्सचर। सी, दिख रहा है, ये आपको एक्चुअल ऐसा फील होने लगेगा कि आप ब्राउनी खा रहे हो। ठीक है, आउटर पूरी लेयर पूरी आपकी हार्ड है। ठीक, देखो अब मैं तोड़ रही हूँ तो मुझे साउंड आ रहा है। ठीक, और सेम टाइम आपको चॉकलेट के चंक्स दिखेंगे और अंदर केक का टेक्सचर आएगा। ठीक, दिस इज मॉडर्न कुकी, जो मैं बताना चाह रही थी कि ये बेकरी स्टाइल कुकी नहीं है जो पूरी कड़क कड़क रहेगी। ये आपकी सीसीडी या कहीं मिलने वाली कुकी है, जो कि बहुत यम लगती है आपको। क्यों? क्योंकि वो ब्रू की फॉर्म में होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये बनाओ और हमें बना के हमें टैग कीजिए, ताकि हम और भी नई रेसिपी ले आए। और एक चीज आप और कर सकते हो, इसके ऊपर नटेरा ड्रिजल कर सकते हो। मैं भी एक बार एक करके दिखा देती हूँ। सो हम लाइव सेशन एंड करते हैं आज का। इट वॉज अ नाइस सेशन। अब नेक्स्ट हम, अच्छा, आई एम ऑलरेडी डन, मैंने आपके यहाँ ऐसे का कुछ करेंगे। अच्छा पूजा दी, थैंक यू। और सबको थैंक यू, आपने जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट संडे हम आएंगे मावा केक की रेसिपी के साथ बेक अलॉन्ग। ठीक है, आज के जो डाउट्स थे उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मावा केक पहले करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम और भी लोगों के डाउट्स के साथ आएंगे, बेक अलॉन्ग के सेशन के साथ आएंगे। फ्राइडे को हम रेसिपी पोस्ट कर देंगे, संडे को सेम 12 बजे लाइव रहेंगे। आप हमें प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ कितनी अच्छी कुकी है, और एक अच्छी बेकर कम्युनिटी बनाने के लिए हेल्प कीजिए। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी हम आपको एक बार और इसमें पोस्ट कर देते हैं, केक ओ क्लॉक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और हमारी आईडी को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए।
जी, थैंक यू। सेव द सेशन।